हाय फ्रेंड्स, और आज हम पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में इंडोर टाइप सब स्टेशन का एक क्वेश्चन कराया था। ओके दोस्तों, क्या कराया था? एक इंडोर टाइप सब स्टेशन का क्वेश्चन कराया था और मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को हमने काफी सॉल्व कर लिया था और उसका सिंगल लाइन डायग्राम भी बना लिया था और हमने उसमें करंट भी निकाली थी, एसटी करंट निकाली थी, एलटी साइड की करंट निकाली थी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसकी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। आज एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करेंगे वो पिछले क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन था हमारा वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक शहर को विद्युत शक्ति वितरित प्रदान करनी थी और 11/0.4 kV का सब स्टेशन था, 1000 kVA और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी थी और 4 आउटपुट सोर्स थे 250 के। और मैंने ये चित्र भी बनाया था। तो यहाँ पर मैंने 1000 kVA के लिए मैंने 500 kVA के 2 ट्रांसफार्मर स्थापित किए थे। ठीक है, और एसटी साइड में मैंने एसटी साइड की जो प्रोटेक्शन डिवाइस होती है वो लगाई थी और एलटी साइड में मैंने एलटी साइड की प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई थी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 4 आउटपुट सोर्स को मैंने लगाया हुआ था। ये 4 आउटपुट सोर्स है, 250 kVA के 4 आउटपुट सोर्स थे। ठीक, अब मुझे इसकी एस्टिमेटिंग करनी है। तो एस्टिमेटिंग आने के लिए हमें डायग्राम आना बहुत जरूरी है। या हमें सिंगल लाइन डायग्राम आता हो या मल्टी लाइन डायग्राम आता हो, अगर ये हमें डायग्राम आते हैं तो हम एस्टिमेटिंग बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके यहाँ सारे पॉइंट बताता जाऊंगा, आप उसको नोट करते जाना और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग हो जाएगी। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर देखो 500 kVA के 2 ट्रांसफार्मर स्थापित किए थे। तो नंबर 1 में क्या स्थापित किया था हमने? 500 kVA के, और कितनी केवी के वोल्टेज तक का था? 11/0.4 kV का सब स्टेशन था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहला पॉइंट में सीरीज। देखो, जो हम एस्टिमेटिंग टेबल बनाते हैं तो एस्टिमेटिंग टेबल जो हम बनाते हैं उसमें हम सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन, सामग्री का नाम विवरण सहित, इसके बाद क्वांटिटी कितनी मात्राएं हैं, यूनिट उसकी क्या इकाई होगी, और रेट, एक का रेट कितना होगा, एक की कॉस्ट कितनी होगी, फिर कॉस्ट मतलब टोटल जितने लगाए उसमें हम एक कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे एक रेट का, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो सबसे पहले मैंने लगाया 500 kVA के 2 ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर लिखेंगे 500 kVA, 11/0.4 kV, 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर, यही लिखा था ना अपन ने। देखो ये था 500 kVA के 11/0.4 kV का 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर था। कितने लगाए थे? 2 लगाए थे। अब कितने यूनिट में क्या आएगा? n। क्यों आएगा n? क्योंकि जो चीज काउंटिंग हो सकती है, जैसे ट्रांसफार्मर को हम काउंट सकते हैं 1 2 तो काउंट कर सकते हैं, उसके लिए नंबर आता है। तो नंबर का पहला डिजिट ले लेते हैं n। रेट, एक मान लिया मैंने कितने का था? मान लिया मैंने कि 500 kVA का एक ट्रांसफार्मर 6 लाख का था। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 6 लाख। ये लाख 6 लाख। अब यहाँ कॉस्ट में है तो 6 लाख का एक ट्रांसफार्मर है, तो 2 कितने के होंगे? तो यहाँ पर आ जाएगा 12 लाख। ये आ गया अपना कितना? 12 लाख। ठीक है, तो ये आ गया अपना 12 लाख रुपए। तो 500 kVA के मैंने 2 ट्रांसफार्मर लगाए थे। तो 500 kVA के मैंने 2 ट्रांसफार्मर लगाए, क्वांटिटी में 2, यूनिट में n। 6 लाख का एक ट्रांसफार्मर है तो 2 कितने के हुए? 12 लाख के। इसी प्रकार हमें टेबल ऐसी लंबी बनानी है और इसको क्रम से लिखते जाना है। यहाँ मैंने ऐसे क्यों बनाई है? क्योंकि मुझे ये चीजें भी समझानी है यहाँ पर। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर रेट क्या होता है कि रेट हमें परफेक्टली किसी को याद नहीं होता है। रेट हम एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा लेके चलते हैं, 19-20 रेट हो सकता है, क्योंकि रेट किसी को फिक्स नहीं होता है। ओके, इसके बाद दूसरे नंबर पे चलेंगे हम। दूसरे नंबर पे यहाँ एसटी साइड में देखिए, ये 11 kV की लाइन थी, ये 0.4 kV की। ये ट्रांसफार्मर से पहले 11 kV की जो इनकमिंग यहाँ पे जो लाइन थी उस पे एसटी ऑयल सर्किट ब्रेकर लगे हैं। कितने लगे हुए? 2। तो हम दूसरे नंबर में लिखेंगे एसटी ऑयल सर्किट ब्रेकर कितने लगेंगे? 2 यूनिट में है। यहाँ रेट लिख देंगे लगभग 2.5 लाख 3 लाख रुपए, और 2 कितने का हो जाएगा? मान लो मैंने 3 लाख रुपए लिया है तो 3 दूनी 6 लाख रुपए का। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में हम यहाँ पर देखेंगे एलटी ऑयल सर्किट ब्रेकर लगाए। तो तीसरे पॉइंट में क्या लिखूंगा? एलटी ऑयल सर्किट ब्रेकर कितने लगे हैं? 2।
2 लगे हुए यूनिट में n, क्योंकि काउंट कर सकते हैं। एक का रेट अगर मैंने लिख दिया 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख 2 कितने हो जाएंगे 5 लाख, तो यहाँ पे मैं 5 लाख रुपए लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक। अगला पॉइंट चलते हैं अपना सीधे फोर्थ नंबर में क्या लिखेंगे, देखो लाइटिंग अरेस्टर। देखो यहाँ पर लाइटिंग, देखो हमारा ट्रांसफार्मर हो गया है, ST वाला सर्किट ब्रेकर हो गया, LT सर्किट ब्रेकर हो गया। अब चलते हैं लाइटिंग अरेस्टर पे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, लाइटिंग अरेस्टर कितने लगे हैं 2 सेट, तो 2, और यहाँ पर सेट, क्योंकि 2 सेट लगे हुए, एक का रेट मैंने लिख दिया अगर मान लो 20,000 रुपए, तो 2 कितने के हो गए 40,000 रुपए के, तो यहाँ पे मैं 40,000 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट 5वें नंबर पे मैं क्या लिखूंगा, 5वें नंबर पे लिखता हूं मैं, तो ये हमारी इतनी चीजें निपट गई हैं, हो गई। ठीक, इसके बाद अब मेरे कितने पॉइंट हो गए हैं, 4 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अब मुझे लगाना है अर्थिंग सेट। क्या लगाना है, अर्थिंग सेट। तो याद रखिए कि जो सब स्टेशन होते हैं वहां पर प्लेट अर्थिंग का यूज करते हैं। किसका अर्थिंग यूज करते हैं, प्लेट अर्थिंग का। और एक ट्रांसफार्मर पर 2 सेट का प्रयोग करते हैं, तो एक ट्रांसफार्मर पर 2 सेट, दूसरे ट्रांसफार्मर पर भी 2 सेट, तो कितनी अर्थिंग हो गई, 4 सेट लगेंगे। किसके लिए, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 4 अर्थिंग सेट। तो प्लेट अर्थिंग कितने लगेंगे, 4 यूनिट में सेट। और अगर मैंने एक का रेट लिख लिया, मान लो 2 लाख रुपए, मान लो सपोज मैंने 2 लाख मान लिया, या एक प्लेट अर्थिंग का मैक्सिमम रेट मैंने 2 लाख रुपए ले लिए, तो 4 कितने के हो गए 8 लाख रुपए के, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। अब चलते हैं अपन आगे 6 पॉइंट चलते हैं। 6 पॉइंट क्या है, अच्छा ये मेरे अर्थिंग सेट भी हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर अर्थिंग सेट कर लगाते हैं अपन लोग। ठीक, अब यहाँ पर 4 आउटपुट सोर्स है। कितने हैं, 4 आउटपुट सोर्स हैं, 1 2 3 4, जो कि 250 kVA के थे। 4 आउटपुट सोर्स हैं, तो इन आउटपुट सोर्स को जोड़ने के लिए LT सामग्री लगेगी। LT सामग्री का मतलब है LT साइड में जितने भी जैसे मेजरमेंट उपकरण, अमीटर लगेगा, वोल्टेज लगेगा, वोल्टमीटर, वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए वोल्टमीटर लगेगा, पावर को नापने के लिए वाल्टमीटर लगेगा। तो इस LT साइड में LT सामग्री लगेगी और HT साइड में HT सामग्री लगेगी। समझ गए, तो 6 पॉइंट जैसे ST संयोजन सामग्री, देखो ST संयोजन सामग्री में तुम्हारा अमीटर आ गया, वोल्टमीटर आ गया, वाटमीटर आ गया, है ना, और भी जो रिले हो गए, और भी इंस्ट्रूमेंट उपकरण हो गए, ये सारी चीजें ST सामग्री में। क्वांटिटी में कितने सेट लगेंगे, कितने सेट लग रहे हैं, ST एक सेट इधर लगेगा, एक सेट इधर, तो 2 यहाँ पर यूनिट में सेट। अगर मैंने एक का रेट मान लिया, मान लो कुछ भी 1 लाख रुपए, तो 2 सेट का कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक, 7 पॉइंट। अब मैं 7 पॉइंट चलूंगा, LT संयोजन सामग्री। तो यहाँ पर मैं LT साइड में LT सामग्री में अमीटर करंट को मेजरमेंट करने के लिए, वोल्टमीटर वोल्टेज को नापने के लिए, वाटमीटर पावर को नापने के लिए, एंड रिले। ओके, ये सब चीजें हम LT साइड में भी जोड़ देंगे। तो ST में ST सामग्री, LT में LT सामग्री, 2 सेट यूज होंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। और यहाँ पर मैंने मान लिया 70,000 रुपए एक सेट का, तो 2 का कितना हो गया 1,40,000 रुपए। ठीक है, तो रेट में 1 का लिखूंगा, टोटल 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा। ये LT संयोजन सामग्री होगी। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 8वां पॉइंट, लगभग हमें कम से कम 10 पॉइंट तो लिखना ही लिखना है ना, 10 पॉइंट कम से कम हमें लिखना ही लिखना है। ठीक, इसके बाद 8वां पॉइंट, अब फ्यूज सेट की बारी आती है। देखो ST साइड की करंट मैंने निकलवाई थी, कितनी आई थी, अगर पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन मैंने लगवाया था, सॉल्व करवाया था, तो वहां पे मैंने ST साइड की करंट निकलवाई थी। ST साइड की जो करंट निकली थी वो निकली थी 52.49 एम्पियर। ओके, ये करंट निकली थी किस साइड की, ST साइड की करंट निकली थी 52.49 एम्पियर। ठीक है, ओके दोस्तों। अब फ्यूज कितना लगेगा, फ्यूज की रेटिंग कितनी होगी, तो देखो जो रेटिंग आती है बाजार में, फ्यूज जो आते हैं वो किस रेटिंग में आते हैं, 5, 15, 30, 60, 100, 200, 300। ठीक है, 5,
15, 30, 60, 100। करंट कितनी है 52। 52 के आगे कौन सा आएगा? 52 से नीचे तो फ्यूज सेट लगेगा नहीं, क्योंकि वो पहले ही गल जाएगा। नहीं तो जब करंट ही 52 है तो इससे थोड़ा सा आगे गल। 52 के बाद कौन सी रेटिंग का फ्यूज आता है? 60 एम्पियर का, 60 एम्पियर का। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? फ्यूज सेट लगाऊंगा। कितने एम्पियर का? 60 एम्पियर का। तो 60 एम्पियर फ्यूज सेट या फ्यूज यूनिट, 60 एम्पियर स्विच फ्यूज यूनिट। ठीक, तो फ्यूज यूनिट कितने लगेंगे? 2 सगे लगे हैं तो दो सेट लगेंगे, 2 सेट लगेंगे। 2 एन भी लिख सकते हैं। एक का रेट मैंने अगर मान लिया 10,000 रुपए, तो दोनों कितना हो गया? 30,000 रुपए। रेट अपने अकॉर्डिंग लिखना है। 19-20 एक एस्टिमेटिंग आप याद कर लीजिए, उसके रेट देख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग सारी एस्टिमेटिंग में आप रेट लिख सकते हैं सब स्टेशन के। ठीक है, अगला चलते हैं अपन। फ्यूज सेट के बाद आता है, फ्यूज सेट भी हो गया। नौवा पॉइंट चलते हैं अपन। ठीक, फ्यूज सेट भी हो गया। आइसोलेटर, कितने आइसोलेटर लगे हुए हैं? 2 आइसोलेटर लगे हुए हैं। कितने केवी का लगेगा? 11 केवी का, क्योंकि ऊपर कितनी लाइन है? 11 केवी की लाइन है, तो 11 केवी। नौवा पॉइंट अपन लिखेंगे 11 केवी आइसोलेटर। 11 केवी का आइसोलेटर कितने लगे हैं? 2, तो 2 यूनिट में सेट। रेट में कितने लिखेंगे? एक अंदाजा ले लिया मैंने, मान लो 20,000 रुपए, तो 20,000 दूनी 40,000। यहाँ पे मैं 40,000 लिख दूंगा। ओके दोस्तों, ठीक। अगला आता है 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट चलते हैं अपन। मैंने कहा था मिनिमम कम से कम 10 पॉइंट तो अपन लिख ही देते हैं। 10 पॉइंट तो कम से कम लिखना ही चाहिए। 10वां पॉइंट मैं लिख देता हूं। देखो मैंने यहाँ पे 2 लाइन ली थी, इसलिए 2-2 सेट आ रहे हैं। अगर मैं एक ही लाइन 1000 केवीए का एक ही ट्रांसफार्मर लेता तो एक ही लाइन चलती। ओके, ठीक। अब मैं 10वां पॉइंट लिख देता हूं, सीधा है आपकी सीमेंट बालू कंक्रीट। सीमेंट बालू कंक्रीट क्यों? क्योंकि कुछ जैसे अपन को कोई चीज स्थापित करनी है, मान लो ट्रांसफार्मर भी हम स्थापित कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन फाउंडेशन बनाएंगे उसको स्थापित करने के लिए है। या फिर कोई भी चीज, मान लो हम दीवार को पार कर रहे हैं तो गड्ढा करेंगे, तो सीमेंट कंक्रीट बालू तो लगनी लगना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीमेंट बालू कंक्रीट आदि। ठीक है, ये लिखेंगे हम आवश्यकता अनुसार। क्या लिखेंगे? आवश्यकता अनुसार। जितनी हमें जरूरत होगी हम उतनी लेंगे। यूनिट में कुछ नहीं लिखेंगे, रेट में कुछ नहीं लिखेंगे। कॉस्ट में सीधा मान लो मैंने 5,000 रुपए का लिया है, 5,000 रुपए का सामान लिया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5,000 रुपए। ओके दोस्तों, तो ये मैंने कम से कम 10 पॉइंट बता दिए, जो मेन पॉइंट है, जो बड़े बड़े मेन टॉपिक है, जो हमें इसमें दिखता है वो चीज जरूर लिखना है, क्योंकि वो मेन टॉपिक है, वो मेन चीजें हैं जो हमें चित्र में दिख रही हैं, उन पे फोकस रखना है। इसके बाद जो छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसी काफी चीजें आती हैं, स्क्रू आ जाते हैं, लग आ जाते हैं, तो हम सारी चीजों को एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, तो कम से कम 10 से 15 पॉइंट तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एस्टिमेटिंग हो गई। ठीक, अब कॉस्टिंग करने के लिए हम करेंगे क्या? अब कॉस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? कॉस्टिंग, देखो दोस्तों, कॉस्टिंग करने के लिए हम जितनी भी हमने सामग्री लिखी हुई है एस्टिमेटिंग में, उसके सामने जितने भी कॉस्ट लिखी हुई है सबको जोड़ेंगे। सबको क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। जोड़ने पर मैंने एक मान लिया कि जोड़ने पर एक मैं मान ले रहा हूं, क्योंकि आप लोग उसको जोड़ोगे जितना भी आ जाए। मैं मान लिया कि मैंने कि सामग्री का कुल मूल्य 10 लाख रुपए आया। कितना आया? 10 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे कॉस्टिंग में क्या लिखूंगा? सामग्री का मूल्य। सामग्री का मूल्य कितना आया? 10 लाख। ये आ गया 10 लाख रुपए। कितना आ गया? 10 लाख रुपए आ गया। 10 लाख रुपए हो गया। ठीक है, ये सामग्री मैंने मान लिया कि 10 लाख रुपए सामग्री का मूल्य हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब इसमें मैं लेबर चार्ज लगाऊंगा। कितना? श्रम मूल्य लगाऊंगा। श्रम मूल्य लगाऊंगा। श्रम मूल्य लगता है 20%। कितना लगता है भाई? इस चीज को स्थापित करने में जो लेबर चार्ज लगेगा वो कितना परसेंट लगेगा? 20% लगेगा। 20% में लेबर चार्ज लगाऊंगा, तो 10 लाख का मैं 20% निकालूंगा। 20% निकालूंगा मैं। ये खत्म हो गया, तो कितना आ गया? 1 2 3 4 5 कितना आ गया? ये आ गया 2 लाख रुपए। कितना आ गया? 20%, 2 लाख रुपए आ गया।
इतने लाख रुपए, 2 लाख रुपए मेरा आ गया कितना श्रम मूल्य। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, योग करूंगा, ऐड करूंगा, तो कितना हो जाएगा ये आ गया तुम्हारा 12 लाख रुपए। 10 लाख ये हो गया और 20,000 रुपए ये हो गया, तो कितना आ गया 12 लाख रुपए आ गया। ठीक है, अब मैं निकालूंगा जितना ये आ जाए 12 लाख रुपए, इसका क्या ऊपरी प्रभार, क्या निकालूंगा ऊपरी प्रभार, ऊपरी प्रभार निकालूंगा। कितना परसेंट लेते हैं 11%, 11% इसका योग का ऊपरी प्रभार निकालूंगा। तो ऊपरी प्रभार योग का कितना निकालते हैं 11%, मैं इसका 11% निकालता हूं। ठीक है, इसका मैं 11% निकालूंगा। ठीक, 11% निकाला मैंने, तो 1 2 ये खत्म हो चुका है, तो कितनी जीरो आएंगी, कितना आया 12 लाख का 11% निकालना है, तो मैं इसको कर देता हूँ जीरो, इसके बाद 11 जीरो 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 3 जीरो आ गई है, इसके बाद 11 दूनी 22, 2 11 2 13, 132, यानी कि कितना आ गया 1,32,000। ये मैंने 11% निकाल दिया, इसका 11% ये निकाला। अब इसी का मैं 5% निकालूंगा आकस्मिक व्यय। मैं आकस्मिक व्यय पहले पढ़ा चुका हूँ, आकस्मिक व्यय 5% निकालना है। किसका, इसका नहीं, इसका योग का ही 5% निकालूंगा मैं आकस्मिक व्यय। तो मैं भाई इसका आकस्मिक व्यय निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, 1 2 जीरो कट गई, कितना आया 3 जीरो बचेंगी, 3 जीरो ये आ गया, 5 दूनी 10, 5 में 5 6, ये आ गया 12 पंचे 60। ठीक, तो ये आ गया अपना कितना 5% आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय मैंने समझाया था तुम्हें कि कुछ सामान टूट फूट हो जाती है, अचानक खर्चे जो होते हैं वो 5% निकालते हैं। अब इसके बाद हम जो महायोग निकलेगा, महायोग कुल व्यय निकालेंगे हम। कुल व्यय वो कितना निकलेगा, वो इसको तीनों को जोड़ देंगे, योग को, ऊपरी प्रभार को और इसको जोड़ देंगे। इन तीनों को जोड़ने के बाद जितना यहाँ पर आंसर आए, इन तीनों को जोड़ने के बाद वो तुम्हारी हो जाएगी कॉस्टिंग। ओके दोस्तों, तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज आगे की अगर वीडियो आपको तभी मिलेंगी जब आप बेल आइकन जरूर दबा दें। तभी जैसी मैं वीडियो अपलोड करूंगा बेल आइकन दबाने पर आपके पास तुरंत वीडियो आ जाएगी। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन जो चलेंगे वो हम चलेंगे पोल माउंटेड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।